प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, हमें उसकी बात सुननी समझनी चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए और बात को मान लेना चाहिए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब सुनिए इस बात को कि परमेश्वर के मुख से निकला वचन अगर हर काम करने के बाद ही वापस जाता है तो हमें उसके वापस जाने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उसको थाम लेना चाहिए और पकड़कर अपने हृदय में छुपा लेना चाहिए। हमने ये बात क्यों कही है? इसलिए कही है कि परमेश्वर के मुख से वचन एक बार निकलता है, दोबारा नहीं निकलता। दोबारा वो हमें अवसर नहीं देता, हमें चांस नहीं देता। वो कहता है कि जो हमने दे दिया है उसको जांचो, परखो, सोचो और उसको खाओ, चबा जाओ। आप ये मत सोचो कि आपके मुंह में दांत नहीं है। मत सोचो। जब आप उस वचन को चबा चबा कर खाओगे तो आपके जिस्म में वैसी सामर्थ बढ़ती जाएगी। सामर्थ शारीरिक भी हो सकती है, सामर्थ आत्मिक भी हो सकती है। इसलिए हम भी आपसे विनती करते हैं और अपने लिए भी इस वचन को कहते हैं कि ये वचन यानी कि जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसको सुनना, समझना, मानना और अपना लेना चाहिए। इसमें हमारी भलाई है। अगर हम उसको छोड़ देते हैं, हमने कई बार बताया कि गली में एक स्ट्रीट हॉकर सामान बेचने वाला आता है और वो आवाज़ लगाता है कि फलानी फलानी वस्तु मेरे पास है, आकर ले जाओ। वो आपकी गली में एक सिरे से चलकर दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। जिसको वो उसकी वस्तु पसंद आ जाती है वो उससे ले लेता है और अपने घर में आ जाता है। जब वो हॉकर चला जाता है तब बाद में जो उसको ढूंढते हैं उसको कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तब तक उसका सामान बिक चुका होता है। तब आप लोगों से मिन्नतें करके मांगते हैं, अरे भाई थोड़ी सी सब्जी दे दो, हमारे घर में सब्जी खत्म हो गई है। कितना आप उस समय महसूस करेंगे कि आप कितने कमज़ोर हैं। असल में हम इस शब्द को बोलेंगे कि हम मूर्ख हैं। इसलिए वचन के अनुसार जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए इस बात को
असल में इस बात का सही ताल्लुक ये है कि अगर कोई मनुष्य विश्वास में मर भी जाए तो भी वो जीवित हो जाता है। मरता कैसे है? लज्जावश मर जाता है, लेकिन जब परमेश्वर उसके हृदय में आ जाता है तब वो मनुष्य सब लोगों के सामने सर उठाकर चलता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, जो वचन यीशु मसीह है वो उसे आप कोशिश करें कि अपने हृदय में आने दें, उसके लिए द्वार खोल दें। कोई घर का द्वार नहीं, क्योंकि वो कहीं भी आ सकता है। जब वो आके आपका द्वार खटखटाएगा तो आपको दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, आपका शरीर वहीं रहेगा, आपकी आत्मा उठकर दौड़ेगी, क्योंकि वो आत्मा में आपके पास आएगा और आत्मा ही आत्मा की बात को समझ सकता है। ये वचन में भी लिखा हुआ है कि आत्मा हर बात को जानता भी है और जांचता भी है। हालेलुया। सुनिए, जो कोई यह मानता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है वो उद्धार पाता है और उस पर अनुग्रह होता है और उस पर कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं आती। शारीरिक बातें आती रहती हैं, इनके बारे में मत सोचो। आपत्ति विपत्ति आज वो हो रही है जैसे युद्ध भड़क रहे हैं और अणुबम चलाने की पूरी कोशिश हो रही है। शैतान चाहता है कि लोग एटम बम चला दे ताकि चारों तरफ त्राही त्राही हो जाए और लोग परमेश्वर को छोड़कर अपने दुखड़े को रोना पीटना शुरू रखें, किसी की और बात ना सुने। ये सच्चाई वाली बात है और यीशु मसीह ने पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया था कि बड़े बड़े भूई ढोल होंगे, लड़ाइयां होंगी, सूखा आएगा, अकाल आएगा, लेकिन ये अंत नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये वचन समर्थी है, उसकी बात सुनकर हमें उस पर विश्वास होता है और आश्चर्य मत करो और उसकी गवाही वो देता है। जब एक, सुनिए, अब आपको हम मिसाल देते हैं। जब सूबेदार ने यीशु से विनती की कि उसका एक दास बीमारी से पीड़ित है, वचन की बात अब ध्यान से सुनिएगा कि वचन जो उसके मुख से निकलता है वो कुछ भी कर सकता है। सूबेदार ने कहा कि उसका एक दास जो झोले की बीमारी होती है, मिर्गी, डायबिटीज़ और ये ब्लड प्रेशर, ये सारियां बीमारी मिलाकर एक बन जाती है, चूरमा बन जाता है। उसने कहा कि वो पीड़ित है, उसका इलाज करना है। यीशु ने उसे कहा कि मैं उसको चलकर चंगा करता। देखो, परमेश्वर का पुत्र उसके साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसने आगे से क्या कहा? नहीं प्रभु, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत तले आए। यानी उसने अपनी हर बुराई को कबूल कर लिया, अपने पापों को यीशु के सामने उंडेल दिया जैसे डाकू ने उंडेला था। उसने कहा, तू अपने मुख से एक वचन कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखा आपने, वचन की बात है, जो उसके मुख से निकलता है वो हर काम कर सकता है। इस बात पर हमें विश्वास करना है और भरोसा करना है। यीशु ने
उसको ये बात जानबूझकर कही थी कि मैं तेरे घर में चलता हूं ताकि इसके मुख से जो बात निकले ये सुनने वाले सुने कि यीशु मसीह परमेश्वर है या परमेश्वर का पुत्र है या परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है। उसके मुख से जो वचन निकलता है वो आपके लिए वो हर काम कर सकता है जिसकी आपको जरूरत है। और ये बहुत बड़ी गवाही बन जाता है। सूबेदार ने विश्वास से भरकर यीशु से कहा था, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर में चले, बस अपने मुख से एक वचन बोल दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा कि सब लोग जान जाएं, मन में सोचा कि सब लोग जान जाएं, और सूबेदार से कहा कि जैसा तेरा विश्वास है तेरा सेवक चंगा हो गया है। उसके मुख से, परमेश्वर यहोवा के मुख से भी जो वचन निकलता है, यशाया की पुस्तक में कहा है, जैसे बर्फ और में धरती पर बरसता है वो खाने वाले को रोटी और बीजने वाले को बीज देता है, और वो जिस काम के लिए भेजा जाता है वो उसको पूरा करके ही वापस लौटता है। पितर आत्मा जी अभी संसार में हैं, ये परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, लेकिन ये तब वापस जाएंगे जब परमेश्वर के द्वारा काम सारे पूरे हो जाएंगे। और ये समय जल्दी आने वाला है। सुनिए, क्योंकि सारे काम परमेश्वर की मर्जी से होते हैं, उसकी इच्छा से होते हैं, उसकी युक्ति से होते हैं, और ये काम परमेश्वर खुद ही करता और कराता है। अगर युद्ध होते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये परमेश्वर की युक्ति है जो यीशु मसीह के मुख से निकले वचन को वो पूरा करेगा। अभी आंधियां नहीं चली, अभी भूई ढोल नहीं हुए, यानी कि भूचाल नहीं आए, अभी ट्विस्टर नहीं आए, अभी ऐसे ऐसे तूफान आएंगे कि लोग कमरे में बैठे हुए भी थरथरा जाएंगे, घबरा जाएंगे। बेशक उससे कोई नुकसान ना भी हो, लेकिन उसकी जो दहाड़ की आवाज़ होगी, उसकी चलने की आवाज़ होगी, वो इतनी भयानक होगी कि हो सकता है कमज़ोर दिल वाले मर जाएं। इसीलिए हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि उसके वचन को परखो, जांचो, खाओ, चबाओ और हृदय में भरते जाओ। आप लोग इस बात को समझने की हर संभव कोशिश करो कि परमेश्वर जो कुछ कर रहा है वो आपकी भलाई के लिए कर रहा है। जैसा उसने यिर्मयाह में कहा है कि जो कल्पनाएं यहोवा आपके लिए करता है वो आपके बुराई के लिए नहीं, आपकी भलाई के लिए करता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जब वो परमेश्वर की ओर से वचन भेजा जाता है वो हर काम को पूरा करता है, वो व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञाओं में भी कहा है कि उसका नाम व्यर्थ मत लेना। ये मतलब क्या है व्यर्थ काम का या व्यर्थ ज्यादा नाम लेने का? कि जिस बात की आपको जरूरत नहीं है उस बात में आप अपना सर मत फंसाओ, अपने सींगों को अपने पास रखो। इसलिए परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दो, और परमेश्वर का जो पुत्र है वो यीशु मसीह है। लोग उसे समझ लें कि वो ही भविष्यवक्ता है और वो ही परमेश्वर से
के द्वारा भेजा हुआ हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज सुनिए, यीशु ने यहोवा का पुत्र ठहरकर हम पर एहसान किया है। आप एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 8वां अध्याय उसकी 5 से 8वीं आयत तक। सुनिए, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु उसके घर जाने के लिए तैयार था। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये विश्वास और भरोसे की बात है कि आप इस बात को अपने हृदय में दबा लीजिए कि आपका विश्वास भी ऐसा हो जाए कि यीशु जब मर्जी आए, केवल उसका वचन स्वर्ग से आपके कानों में पड़ जाए, आपके हृदय में तीर की तरह चुभ जाए, क्योंकि एटम बम चुभता नहीं है, वो सारा कुछ चुकता कर देता है। हालेलुया। सुनिए, जब सूबेदार ने यह बात कही तो यीशु ने भीड़ को समझाया, ऐसा विश्वास जिसमें होगा उसका हर दुख दूर होगा। ऐसा विश्वास तो पूरे इज़राइल में भी किसी के द्वारा नहीं देखा गया, न किसी में देखा गया है। यही वो विश्वास है जो अपने प्राणों से भी बड़ा होना चाहिए। हमने आपसे पहले कहा था कि उसके वचन पर भरोसा करो, उसके वचन पर विश्वास करो और दृढ़ रहो और अड़े रहो, ताकि वो वचन आपके हृदय में, हम फिर वही बात कहने जा रहे हैं, ऐसे चुभ जाए, ऐसे निकल जाए आर पार, जैसे यीशु के हाथों और पैरों में बड़े बड़े कील ठोके गए थे और वो उसके हाथों पैरों से निकलकर शायद तीर में से भी पार हो गए थे, और वो दोबारा निकाले नहीं गए, बल्कि हाथों और पैरों को खींचकर अलग किया गया था। सुनिए, यीशु ने सूबेदार से कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही हो, और ये बात बाइबल में लिखी है कि उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। पता नहीं उसका घर कितना दूर था, लेकिन वचन जब बोलते हैं, जब वचन परमेश्वर की ओर से आता है, तो ये समझिए वो स्वर्ग से नहीं बल्कि आपके पास बैठे हुए किसी के मुख से भी निकल सकता है, या आपके सामने ऐसी कोई पर्ची आ जाती है जिस पर वो उसका उत्तर लिखा होगा, आप उसको पढ़कर हैरान हो जाएंगे, या आपका बैरी आपको ऐसा ताना मार देगा कि आपका वो उत्तर बन जाएगा, तब आप उसके लिए भी दुआ करेंगे। और सुनिए, ये वचन हमारे लिए ज़्यादा पावर रखता है, ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हो तो उसको जाने मत दो। वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 8वां अध्याय उसकी 10 से 12 आयत। यह सुनकर यीशु
को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। ये बात क्या है? ये बात ये है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले असल लोग हैं, जिनको आप इजरायली और सही मसीह कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, वो विश्वास कम करते हैं। वो केवल अपने पुरखाओं की बात पर भरोसा करते हैं कि हम इजरायली हैं जन्म से, इसलिए हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन वो वचन पर विश्वास कौन करता है? जैसे आप और हम बाहर से आए हैं और यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता कबूल करते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि वचन को अपने हृदय में आने दीजिएगा, रुकने मत दीजिएगा। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।